अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है अफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इंटरनेट की हमारी ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये असरात कितने ज़्यादा होते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इंटरनेट की यूजेज या इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि 50% ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो इस चीज़ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा असरात इंटरनेट के सोसाइटी के ऊपर मुरतब होते हैं। यकीनन किसी भी चीज़ की तरह से अगर इसका इस्तेमाल पॉजिटिव किया जाए तो पॉजिटिव असरात होंगे, और अगर नेगेटिव किया जाए तो नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। तो इंटरनेट के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसी तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इस लेक्चर में हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले मस्बत असरात में से कुछ सोशल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा ज़रिया है, ऐसा रिसोर्स है जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसी चीज़ को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत ही आसान बना दिया है। इस कम्युनिकेशन के ज़रिए से हम डिफरेंट एक्सपर्ट से दुनिया के किसी भी हिस्से में बातचीत कर सकते हैं। इसी कम्युनिकेशन के नतीजे में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हमारे लिए या अवेलेबल हैं या हमारी एक्सेस में हैं, और इन मीडिया वेबसाइट्स के ज़रिए से हमारे लिए सोशलाइज़ करना बहुत ही आसान हो गया है। यानी हम दूसरों के साथ राब्ते बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और इसी कम्युनिकेशन के नतीजे में हमारी लर्निंग बहुत आसान हो गई है। इसी तरह से अगर हम देखें तो न्यूज़ के लिए अब हमें प्रिंट मीडिया या अखबारात की ज़रूरत नहीं रही। हम इंटरनेट के ज़रिए से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हर वक्त हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरटेनमेंट के अंदर हम ऑनलाइन मूवीज़, सॉन्ग्स या इसी तरह से गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, जिनको हम सोशल मीडिया के ज़रिए से भी खेल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इंटरनेट ने सोसाइटी के ऊपर जो पॉजिटिव सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने लेके आया है, उसके नतीजे में दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यानी जिसमें तमाम लोग एक दूसरे के साथ हाईली कनेक्टेड हैं और हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं जिस हवाले से इंटरनेट सोसाइटी के ऊपर असरअंदाज होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ई कॉमर्स है। यानी इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के ज़रिए से कर सकते हैं, जिसमें से आपके पास ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग में आप अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन अकाउंट्स का हिसाब किताब इसके ज़रिए से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप ई टिकटिंग यानी ऑनलाइन आप टिकट रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से ई हेल्थ का मतलब ये है कि एक डॉक्टर एक रिमोट एरिया में बैठकर एक पेशेंट को डायग्नोज भी कर सकता है, जिसको हम टेली मेडिसिन भी कहते हैं। और उस डायग्नोसिस के बाद यानी उस मर्ज़ की तशखीस के बाद वो डॉक्टर एक मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकता है एक मरीज़ को। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट ने हमारे लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज तक रसाई बहुत आसान बना दी है, और ये बहुत ही आसानी के साथ हम फ्रीली तमाम एजुकेशनल रिसोर्सेज तक, डिजिटल लाइब्रेरीज़ तक और डिफरेंट सर्च इंजन के ज़रिए से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इस बहुत बड़े एजुकेशन के डेटाबेस को वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इंटरनेट के सोसाइटी के ऊपर तमाम पॉजिटिव असरात हैं जो कि मुरतब होते हैं। इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि अगर इसी इंटरनेट को मिस यूज़ किया जाए तो इसके नेगेटिव असरात भी सोसाइटी के ऊपर मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सोशल एस्पेक्ट्स की ही बात करें तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से या इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से दर हकीकत हम आम तौर पर अपनी डेली लाइफ में अनसोशलाइज्ड हो जाते हैं। यानी जिन लोगों के साथ हमें सोशलाइज करना चाहिए उनके साथ हम सोशलाइज नहीं कर रहे होते। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी पब्लिक शेयर हो सकती है, जिसमें प्राइवेसी नहीं रहती। तो ये तमाम सोशल हवाले से नेगेटिव
इम्पैक्ट या असरात मुरतब होते हैं सोसाइटी के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी मुरतब होते हैं। अगर एक इंटरनेट के ज़रिए से कोई ईमेल स्पैम के ज़रिए से किसी तरह से आपका अकाउंट हैक कर लिया जाए या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया जाए, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट वायरस के ज़रिए से आपके कंप्यूटर के डेटाबेस को या आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ये समझा कि किस तरह से इंटरनेट सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी पॉजिटिव असरात मुरतब करता है, और अगर उसका मिस यूज़ किया जाए तो किस तरह से उसके मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं।